औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। यहां तक के आया है किताबों में कि इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मजारों पे आज इतनी औरतें पट पड़ी हैं कि अल्लाह माफ फरमाए। शौहर भी ना जब देख रहा कि इसके सर का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, इसकी टांग का दर्द जा ही नहीं रहा। एक बोली 12 साल से जादू है, 12 साल से इसकी टांग का। मैंने कहा रोजाना 11 लठमार, सुबह को 11 शाम को, ये अमल है, बिस्मिल्लाह पढ़ के मारिए। 3 दिन में अगर ठीक ना हो लंगड़िया तो सही हो जाएगी। अरे मजाक बना के रखती है बिल्कुल। मजहब इस्लाम में अहनाफ के नजदीक औरत को मजार पे जाना जायज नहीं। औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में ना थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत अली की बीबी फातिमा, सैयदों की दादी, सैयदा फातिमा ने सोचा मैं ऐसी, अली ने ये बात कही है ना, अब कभी ना कहें, मैं किससे मना कराऊं, किससे कहलवाऊं। सोचा मेरे अब्बा से ज्यादा प्यार करते हैं, आका से ज्यादा प्यार करते हैं, आका से कहलवा दूं। सैयदा फातिमा अब्बा के घर जा रही थी मगर बगैर इजाजत नहीं गई। खड़ी हो गई, कहने लगी मेरे सरताज मुझे इजाजत दे दो। कहा काई की इजाजत? मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा आपकी शिकायत करने। अल्लाह, ये सैयदा फातिमा, उन्होंने इजाजत मांगी, इजाजत। और आज अगर जरा सी बात हो जाए ना तो ये फेंकती है दुपट्टा यूं और दरवाजे पे खड़ी होती, मेरे अब्बा वकील है, मेरा भैया प्रधान है, मेरी उससे जान पहचान है, जेल में फंसवा दूंगी, जेल में पूरे घर को। समझो घर जाकर रो रही है और बाल काट लिए, चुटियां काट ली और पड़ गई कि पूरे घर ने मुझे मारा, पूरे घर ने मुझे मारा है, पूरे घर ने मारा है। पूरा घर मारा फिर भी बच गई। अब घर वाले बोले बैठ, 5 बीघे जमीन बिक जाए मगर जेल में चक्की पिसवा दूंगा, जेल में। उसने वकील को किया, झूठे सच्चे केस लगा दिए, नंद का नाम, सास का नाम, और जने कौन कौन है, देवरानी और जने नंदानी कौन कौन होती है सब, उसका नाम और झूठे नाम ले। अब चल लिया केस। हमें और आपको अपनी बेटी को सिखाना होगा, बतानी होंगी ये सारी बातें। मगर मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, बाप, सही बता रहे हूं, बाप ने ना बेटियों की तरफ से आंखें बंद कर ली हजरत, बिल्कुल पर्दा डाल लिया, चर्बी आ गई आंखों पे, चर्बी। और मां को तो जाने ही दो, छोड़ो, बाप ने चर्बी डाल ली, जानबूझ के अंधा बना पड़ा। शादियों में देख लेना हालात, जवान बच्चियों के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। लड़की है तो उसका पूरा जिस्म होगा, दुपट्टा काय के लिए होता है ताकि औरत का जो जिस्म हो वो छुप जाए, इस तरीके से ओढ़े पूरा ताकि छुप जाए। मगर होते हैं सबके दुपट्टे, किसी का यहां होगा, किसी का कहीं। अब्बा ने नहीं देखा अपनी बेटी को, जानबूझ के अंधा बना। बोलो, चचा ने नहीं देखा बेटी को, ताऊ ने नहीं देखा बेटी को, अरे किसने नहीं देखा? सबने देखा है। क्यों बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाया? क्यों बेटी को नहीं डांटा? आज वो शादियों में मुंह फाड़ फाड़ के बातें कर रही है, बेहयाई और इर्शाद सारी चीजें घर में बरस रही है। और ये माँ है ना, माँ, इसको सब पता है, सब पता है कि मेरी बेटी मोबाइल पे कहां बात कर रही है। अगर नहीं पता है तो समझ लो वो पागल है। उस माँ को पता नहीं है कमरे में बंद हुई आधे घंटे से मोबाइल में किससे बात कर रही थी, क्यों नहीं पूछा माँ ने? माँ को पता है, मगर जब बेइज्जती सर पे आ जाती है, या तो भाग जाती है या फिर कोई पकड़ी जाती है, बदनामी सर पे आती है, तो ये माँ
मगरमच्छ के आंसू लेकर रोती है और रो करके कह रही है पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया, सिफली अमल करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवा है, जिन है, भूत है, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी। कोई जादू वादू दिमाग उमाग नहीं फिरवाया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। सब पता है इस मां को, ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। आज अगर बाप मोहल्ले पे नहीं, गांव में नहीं, सिर्फ अपने घर पे कंट्रोल कर ले, खाने में अगर देर हो जाए तो लड़ जाता है, मिर्चें तेज हो जाए तो फेंका फांकी करता है, बर्तन तोड़ता है, उल्टा सीधा बाज इतना बदतमीज गालियां बकता है। और बेटी आधी नंगी हो गई तो शर्म हया नहीं, बेटी आज कुत्ते भौंका रही है तो कोई गैरत नहीं, बेटी का लिबास नाचने वाली औरतों जैसा हो गया तो कोई शर्म नहीं। तो मुसलमान की बेटी के पास नाचने वाली औरत के लिबास नहीं, सैयदा फातिमा का तरीका होता।